ज्ञानेश कुमार का जी, ये ज्ञानेश कुमार का बयान सुनाते हुए कांग्रेस कई गंभीर सवाल उठा रही है। सवाल यह कि चुनाव आयोग ने बिहार चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी की मदद की, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी ने 100 में से 90 का आंकड़ा पार कर लिया। इस बयान, जी हां, यह बयान कुछ रोज पुराना है और इन आंकड़ों में एक आंकड़े भी हैं। इन आंकड़ों में ऐसा क्या है, पूरी की पूरी खबर को ध्यान से सुनिएगा। मैं हूं आपके साथ तिलक चावला। सबसे पहले हम कांग्रेस आरजेडी के आरोपों पर आते हैं, उस पर आरोप पर आए, मगर उससे पहले आपको जरा ये बयान सुनाते हैं। पहले बयान सुन लीजिए, क्योंकि ये बयान बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी बयान के आधार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सुनिए जरा। मतदाताओं की संख्या लगभग 7.42 करोड़ है, जिसमें कि मेल 3.92 और फीमेल 3.5 करोड़ हैं। बिहार में चुनाव के बीच अचानक से 3 लाख वोटर बढ़ गए। ज्ञानेश कुमार ने 6 अक्टूबर को बिहार चुनाव की घोषणा के दिन प्रदेश में 7 करोड़ 42 लाख वोटर बताए थे, लेकिन वोटिंग के बाद 11 नवंबर को वोटरों की संख्या बढ़कर 7 करोड़ 45 लाख हो गई। यानी चुनाव आयोग के मुताबिक 30 सितंबर को बिहार में कुल मतदाता 7 करोड़ 42 लाख थे। 7 करोड़ 42 लाख। मगर अब क्या हुआ देखिए, चुनाव आयोग की प्रेस रिलीज देखिए। कांग्रेस का यह दावा है, और दावा यह कि यह प्रेस रिलीज मतदाता के दिन, जो मतदान का दिन था, वो बढ़कर जो है वो 7 करोड़ 45 लाख हो गए मतदाता। यानी कांग्रेस ये कह रही है कि बिहार चुनाव के बीच ये 3 लाख वोट बढ़े, तो बढ़े कैसे? देखिए, भूपेश बघेल जो कांग्रेस के बड़े चेहरे हैं, पूर्व सीएम छत्तीसगढ़, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। सोशल मीडिया पर इन्होंने आंकड़ों के जरिए सवाल पूछा। भूपेश बघेल ने लिखा है कि सच क्या है केचुआ, कहते हैं कि झूठ बोल, जी हां, झूठ बोल लो तो उसको याद रखना पड़ता है, लेकिन सच हमेशा एक जैसा रहता है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार 30 सितंबर को बिहार में कुल मतदाता 7 करोड़ 42 लाख थे, पर मतदान के दिन बढ़कर 7 करोड़ 45 लाख हो गए। दोनों आंकड़े चुनाव आयोग की प्रेस रिलीज में हैं। सच क्या है देखिए बकायदा। जो दूसरी प्रेस रिलीज है, आप देख रहे होंगे, एक प्रेस रिलीज है। प्रेस रिलीज में दिखाई दे रहा होगा आपको चुनाव आयोग, उसमें चुनाव आयोग की प्रेस रिलीज में लिखा हुआ है फेस वाइज डिटेल। और आप आंकड़ों को ध्यान से देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि वोटर जो है वो 7 करोड़ 45 लाख। तो भूपेश बघेल कांग्रेस के इस दावे के बाद फिर से अब नई बहस छिड़ गई है। बकायदा तरह तरह के सवाल और दावे तक किए जा रहे हैं, जैसे कि यह दावा देखिए आपकी स्क्रीन पर, चिराग पासवान का जिक्र किया जा रहा है। चिराग पासवान को लेकर यह सवाल पूछा जा रहा है। सोशल मीडिया पर बिहार चुनाव से जो नतीजे आए हैं उसको लेकर सब हैरत में है। चिराग पासवान को लेकर ट्वीट में क्या लिखा है देखिए, वोट बढ़ गए, वोट बढ़े नहीं, लेकिन सीटें आसमान छू गई। आखिर खेल क्या है? जनता का समर्थन जस का तस, लेकिन सत्ता के गलियारों में की गई सेटिंग से सीटों की बरसात। यह जनता का जनादेश नहीं, सियासत का गणित है। जैसे इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा, एक पोस्टर आपको दिखाई दे रहा होगा, 2020 से कम वोट फीसदी यहां चिराग पासवान को मिला, मगर सीटें सीधा पहुंच गई 19। कैसे? 2020 में आप देख रहे होंगे 1 सीट मिली थी और फीसदी कितना था, 5% के करीब, और 2025 में भी 5.1% और सीट मिल गई 19। इसमें लिखा हुआ पोस्टर में देखिए, बकायदा मैजिक को एक्सप्लेन करें। हमारे पास कोई तथ्य नहीं है और हम यह भी नहीं कह रहे कि भैया बिहार में वोट चोरी हो गई, मगर सवाल यह है कि सोशल मीडिया पर यह जो तैर रहा है उसका जिक्र किया जा रहा है। गौर कीजिएगा, एक बात तैर रही है, वो ये कि वोट शेयर के लिहाज से तेजस्वी यादव की आरजेडी सबसे ज्यादा वोट पाने वाली पार्टी है। आप जानते हैं आरजेडी ने कमाल किया है। भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू से तेजस्वी यादव बहुत आगे हैं। चुनाव आयोग के ही आंकड़ों के मुताबिक मैं बात कर रहा हूं, वोट पाने वालों में आरजेडी नंबर 1 है। कुल वोट मिले हैं 1 करोड़ 11 लाख, और जो राज्य में डाले गए कुल वोट हैं उसके 23% वोट। सोचिए, 11 लाख मतलब 1 करोड़ 11 लाख वोट पड़े हैं, और सीटें मिली हैं 25। बीजेपी को मिली 99 सीट, और बीजेपी को वोट फीसदी जानते हैं कितना मिला? 20%। 20% और 90 पार। जेडीयू को 93 लाख लोगों ने वोट डाला और 19% वोट पड़ा जेडीयू को करीब करीब, और सीटें मिल गई 85।
अब देखिए, कोई राज वर्मा है, यूजर है, सोशल मीडिया पर ट्वीट कर रहे हैं, एक्स पर उन्होंने लिखा उसी आंकड़े को लेकर जो आंकड़ा चुनाव आयोग को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। राज वर्मा लिखते हैं कि बिना जन आंदोलन से चुनाव आयोग कभी भी मतदाता सूची की सॉफ्ट कॉपी नहीं देगा और अगर वो सीसीटीवी के फुटेज डिलीट करता है तो इसके खिलाफ भी आंदोलन हो। सॉफ्ट कॉपी लेकर बिहार के एक एक वोटर की जांच होनी चाहिए। बीजेपी ने कैसे 95% सीटें जीत ली। मगर सुमित पटेल हैं, देखिए सुमित पटेल भी हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें भूपेश बघेल पर ही सवाल उठा रहे हैं। वो लिखते हैं कि ये क्या है फिर जो स्टार बना हुआ है, ये क्या है फिर वो जो स्टार बना हुआ है। डिटेल अंतरिम प्रोविजनल है और इसमें सर्विस मतदाता, पीडब्ल्यूडी मतदाता और पोस्टल मतपत्र शामिल नहीं है। अंतिम आंकड़े बाद में मीडिया के माध्यम से साझा किए जाएंगे। खैर सच्चाई क्या है? कोई कह रहा है कि भाई ये अंतिम आंकड़े नहीं है, स्टार बना हुआ है, लेकिन चुनाव आयोग को क्या जवाब देना चाहिए कि नहीं? मगर लोगों के मन में संदेह पैदा हो रहा है कि आरजेडी, जब बंपर वोटिंग हुई, आरजेडी को इतने वोट पड़े तो फिर ये सीटों में तब्दील क्यों नहीं हुए? और अगर कांग्रेस की ही बात कर ले, सिर्फ कांग्रेस की अगर मैं बात करूं, 60 सीटों पर उम्मीदवार उतारे और सिर्फ 6 सीटें चुनाव जीत पाई कांग्रेस, और वोट शेयर जो है वो करीब करीब 9% है। और 2020 विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस का वोट फीसदी 9.5% था। हालांकि तब 70 सीटों पर उम्मीदवार कांग्रेस से उतारे थे और पिछले चुनाव में 19 विधायक जीत के आए थे। 2015 में तो 27 विधायक कांग्रेस के जीत के आए थे। मगर सवाल उठ रहे हैं कि ज्ञानेश कुमार पर कि भाई ये आंकड़ों का खेल हुआ तो हुआ कैसे। सुप्रिया शिंदे, देखिए कांग्रेस की प्रवक्ता है, वो क्या लिख रही है, उन्होंने बेकायदा सोशल मीडिया ट्वीट किया है, सोशल मीडिया पर लिखा है कि अगर बिहार चुनावी नतीजों के बाद भी किसी को यकीन है कि इस देश में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव हो रहे हैं तो मुगालते में रहना आपको मुबारक हो। चुनावी लोकतंत्र की धज्जियां उड़ रही हैं, खुलेआम वोट चोरी हो रहे हैं, 90% स्ट्राइक रेट। आगे लिखा है क्वेश्चन मार्क, वो भी उस बिहार में जहां बीजेपी का एक चेहरा नहीं है। दरअसल है क्या, महाराष्ट्र के चुनाव को याद करिए आप। महाराष्ट्र के चुनाव में क्या हुआ था? भारतीय जनता पार्टी 149 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 132 सीटें जीत ली थी। तब उस वक्त जो स्ट्राइक रेट था बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का, करीब करीब 88% से ज्यादा था। इसी तरह इस बार भी हुआ। बिहार में 101 सीट पर चुनाव लड़े और 90 सीटें आपने जीत ली। स्ट्राइक रेट करीब करीब 88% दिखाई दे रहा है। ऐसे में विपक्ष इसी बात को लेकर सवाल उठा रहा है कि भाई चुनावी प्रक्रिया में इस तरह की जीत असंभव है। सवाल यह है कि जो राहुल गांधी 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस वोट चोरी को लेकर कर चुके हैं, सबूत रखने का दावा कर चुके हैं, वो बिहार को लेकर भी अब आने वाले वक्त में क्या कोई खुलासा करेंगे? क्योंकि कांग्रेस का दावा यह है कि बिहार में भी वोट चोरी का खेल हुआ है। मगर ज्ञानेश कुमार का यह बयान जो सुनाया हमने आपको, और प्रेस रिलीज के आंकड़ों की कहानी है क्या? आपको क्या लगता है? इस मुद्दे को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।